असीम बनकर रहते। असीम व्यक्तित्व के धनी हम सभी के प्रेरणा स्रोत श्री अमरनाथ सराफ जी विदेह हो चुके हैं। आज उनके जन्म दिवस की शताब्दी को हम सब श्रद्धा सुमन के रूप में मना रहे हैं। आज की इस सुंदर संध्या मेला में सभागार में उपस्थित आप सभी महानुभावों को आन्या श्रीवास्तव का संध्याकालीन वंदन। भक्ति, ज्ञान एवं कर्म की त्रिवेणी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले हमारे मुख्य अतिथि श्री नितिन सराफ जी एवं श्रीमती सुगंधा सराफ जी के साथ आए अन्य अतिथियों के शुभ आगमन पर कोटि कोटि वंदन। मैं सुभाष जी मक्कर जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान नितिन सराफ जी को माल्यार्पण करें एवं मान्यवर राजीव सोनी जी पुष्पगुच्छ भेंट करें। सर, आप आसन ग्रहण करें। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य श्रीमती शोभा दास जी से अनुरोध करूंगी कि वे श्रीमती सुगंधा सराफ जी को माल्यार्पण करें एवं श्रीमान सुरेंद्र जी धवन पुष्पगुच्छ भेंट करें। श्रीमान कुंज बिहारी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे माल्यार्पण करें। मुदित मन के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। स्वर्गीय अमरनाथ सराफ जी के परिवार के सभी सदस्यों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं विनय जी अजमानी जी से अनुरोध करूंगी कि वे माल्यार्पण करें एवं मित्तल जी पुष्पगुच्छ भेंट करें। इसी कड़ी में मैं श्री सनातन धर्म सभा के परम पूज्य सदस्य जन एवं अभ्यागतों का भी स्वागत करती हूँ, जो अपनी निष्ठा, लगनशीलता एवं कर्मठता से निरंतर सभी विद्यालयों को ऊंचाई के शिखर पर स्थापित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे सुअवसर पर आप सब अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर इस प्रेक्षागार में उस जीवात्मा के प्रति कृतज्ञता रूपी श्रद्धा सुमन अर्पित करने उपस्थित हुए हैं। आप सब गणमान्य जनों का अभिनंदन, वंदन एवं आभार। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप प्रज्वलन के लिए मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी श्रीमान नितिन सराफ जी, श्रीमती सुगंधा सराफ जी, माननीय सभा के सदस्य जन एवं अभ्यागत जन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।
श्री अमरनाथ सराफ जी, जिन्हें हम सभी पूजनीय बाबूजी कहकर संबोधित करते थे, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं। 1947 के विभाजन की विभीषिका को झेलते हुए जमाया व्यापार तथा घर बार छोड़कर अनजान शहर कानपुर चले आए, किंतु अपने मिलनसार स्वभाव एवं पुरुषार्थ से उन्होंने कठिन संघर्ष करके अपने को स्थापित किया। उन्होंने समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए स्वदेशी चिंतन को विद्यालय के रूप में आकार प्रदान किया। उनका संस्मरण यहाँ उपस्थित हर एक के साथ होगा और वे उसे मन ही मन दोहरा भी रहे होंगे। हमारे स्मृति पटल पर भी उनकी एक छवि उभर रही है जो हम आपसे साझा करना चाहेंगे। सनातन धर्म मंदिर से प्रातः प्रसाद ग्रहण कर जब उनका आगमन सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर में होता तो हर छोटे बड़े से उनका कुशल क्षेम अवश्य पूछते एवं प्रसाद वितरित करते हुए चले जाते। उनकी मुखाकृति पर सदैव मुस्कान छाई रहती, व्यक्तित्व सकारात्मकता से ओतप्रोत दिखता। ऐसे थे हमारे सरल सहज बाबूजी। स्वस्ति वाचन के लिए मैं पुरोहित बंधुओं को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान नितिन सराफ जी एवं श्रीमती सुगंधा सराफ जी से विनती करूंगी कि वे बाबूजी के चित्र पर माल्यार्पण करें एवं हमारे सभी अभ्यागत श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम भद्रं गणेश देवा भद्रं पश्येमाचर्यजता स्थिरैरङ्गैः पुष्कवाकुं सस्वनो विवसेमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसभा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अंतरिक्षे पयोधा पयसुधि प्रजसा सन्तु मह्यम् विष्णोराटमसि विष्णो नमस्तेष्ठो विष्णो शिवरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वः देवता पातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमः देवता वशवो देवता देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः बृहस्पतया विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधिः न देवा सप्तदुरितानि पराशुभाय भद्रं तन्नयाशुः गणपतिगं भवामहे प्रियाणां वा प्रियपतिगं भवामहे पशो महामामजानिकमातुं अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चनः शठठठः सुगन्ध्या कामील सनिर्मः आदिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीरणगभ्यां नमः श्रीवृन्दाभ्यां नमः मातापितृशरणभ्यो नमः गुरुचरणभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः इष्टानदेवताभ्यो नमः पार्थमण्डलदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः देवताभ्यो नमः तस्य कपिलो गजगणकः लम्बोदरस्य विकटो निकनाशो विनायकः ब्रह्मकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः व्यापटे चलो यादवी विद्यारम्भे विवाह
स्मरामि तेषां जयं तेषां कुलस्तेषां पराजया तेषां जीवरस्यामो हृदयरसो जनार्दनः कल्याणं मातॄणां जायते माधवं कुण्डे दण्डपाणि च भैरवं वन्दे काशीपुरां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां कार्येषु गुरुं बालं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्राणमयादो सर्वकामयार्थसिद्धये चंद्र भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धन्यवाद सर, धन्यवाद सुगंधा। हमारी सनातन संस्कृति में कार्य का आरंभ लंबोदर गजानन श्री गणेश जी की वंदना से होता है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए उस दिव्य ज्योति के प्रति कार्यक्रम दीपदान एवं श्री गणेश वंदना सूफी कथक के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रही हैं कक्षा 11 की छात्राएं। गणपति सूरनिरागसहो सूरनिरागसहो गणपति सूरनिरागसहो शुभनयना करुणामय गौरीहर श्री वरद विनायक शुभनयना करुणामय गौरीहर
श्री वरद विनायक ओंकार गणपती ओंकार गणपती अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो गणपति सूर निरागस हो सुमनानी भरली ओंजळ नित्य रीती व्हावी चरणावर हे बालक सुमधुर हासे भावत सेवा हो सुरातून ओंकार गणपती अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति सुरपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो सूर निरागस हो सूर निरागस हो गणपति सूर निरागस हो आपके नृत्य की भाव भंगिमाओं ने ब्रह्मलीन उस आत्मा को निश्चय प्रफुल्लित किया होगा। नमो नमः। सर्वे शयान्ता निश्चयाः पतनान्ता समुच्चयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणाधि जीवितम्। अर्थात समस्त संग्रह नाश के अंत वाले होते हैं, समस्त ऊंचाइयां पतन के अंत वाली होती हैं, समस्त संयोग वियोग के अंत वाले होते हैं, समस्त जीवन मृत्यु के अंत वाले होते हैं। इस सत्यता को स्वीकार कर बाबूजी ने अपनी प्रकृति में दया, परोपकार, विनम्रता, सौम्यता आदि गुणों का समावेश कर अपने को अमर कर लिया। इसी भाव की अभिव्यक्ति कक्षा 8 के छात्र छात्राएं कार्यक्रम जीवन मूल्य में श्लोक वाचन द्वारा प्रस्तुत करने आ रहे हैं।
अर्थात जो मनुष्य सबसे मधुर वचन बोलता है, भरपूर परिश्रम करके कार्य पूर्ण करता है, अपने धन को दान आदि पुण्य कार्यों में लगाता है, उसका जीवन सफल हो। अर्थात दान के समान दूसरा कोई धन नहीं, सत्य के समान कोई व्रत नहीं, शील के समान कोई शुभ नहीं, और क्षमा के समान दूसरा कोई परोपकार नहीं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात यह अपना है, यह पराया है, यह तो छोटे हृदय वालों का विचार है। उदार हृदय वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल अपने द्वारा उगाए अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। उसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है, स्वयं के लिए नहीं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 मुख्य बातें कही। परोपकार करने से पुण्य होता है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से पाप। इसलिए किसी को पीड़ा देना बहुत बड़ा पाप है, अपितु ऐसा आचरण करें जिससे सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संसार में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण को देखें और किसी को कोई दुख ना हो। प्रशंसनीय। बाबूजी को भाषा से अत्यधिक लगाव था। आपकी कोशिश ने अवश्य ही उन्हें मदद किया होगा। विद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के प्रतिनिधि के रूप में हमारे हिंदी विभाग की प्रमुख श्रीमती अंजू आनंद जी अपनी भावाभिव्यक्ति का प्रसार मंच के माध्यम से करने आ रही हैं। प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी अतिथिगण को संध्या नमन। यद्यादि चरति श्रेष्ठस्य तत् देवेभ्यो जनाः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोका तदनुवर्तते। भगवद गीता में कहा गया है, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण एवं कर्म करते हैं, सामान्य लोग भी उसे आदर्श मानकर उसका अनुसरण करते हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत बाबूजी का प्रेरणादायी व्यक्तित्व भी हम सभी के लिए अनुकरणीय है। आज उनकी जन्म शताब्दी दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम उन्हें शत-शत नमन करते हैं। आज बाबूजी का संबोधन करने मात्र से ही उनका सौम्य
मुस्कुराता हुआ चेहरा हम सभी के नेत्र पटल के सम्मुख सजीव हो उठा है। आज चाहे दैहिक रूप से वे हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं, किंतु आत्मिक रूप से उनकी अनुभूति आज भी होती है। उन्होंने अपना सर्वस्व समाज सेवा एवं लोक उपकार के लिए समर्पित कर दिया। उनके द्वारा किए गए सत्कार्यों में उनकी छवि आज भी झलकती है। हम सभी के स्मृति कोश में उनसे जुड़ी हुई अनेक ऐसी यादें व्याप्त हैं जो अभी भी हमें हमारे लिए स्मरणीय है। विद्यालय प्रांगण में जब भी बाबूजी प्रवेश करते तो बच्चे बड़े ही आदरपूर्वक उन्हें अभिवादन करते। बाबूजी उन सब बच्चों का अभिवादन तो स्वीकार करते, लेकिन उस समय उनके नेत्रों में जो उन बच्चों के लिए अपार वात्सल्य भाव तैरता, वे भी हमारे लिए अविस्मरणीय है। वे बड़े सहज भाव से बच्चों से बातचीत करते। फिर विद्यालय के ऑफिस की तरफ जब बढ़ते चले जाते, जो जो उन्हें रास्ते में मिलता उसे वो अभिवादन करते और कुशल क्षेम अवश्य ही पूछते। किसी भी कर्मचारी के दुख तकलीफ या कष्ट में होने पर वह यथासंभव उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते। उनसे मिली आत्मीयता एवं सांत्वना को पाकर दुखी व्यक्ति को भी सुकून मिलता। उनके इसी आचरण का सभा के सदस्य आज भी पालन करते हैं। बाबूजी से विरासत में मिली हुई इस परंपरा का प्रबंध तंत्र के सदस्य जरूरतमंद कर्मचारियों की सहायता करके एवं बच्चों की सहायता करके पूर्ण करते हैं। वह हमेशा हमारा जो कहा जाता है, विद्यालय के संस्थापक का अगर व्यवहार अपने कर्मचारियों से उदारतापूर्ण होता है एवं सहानुभूतिपूर्ण होता है तो वह विद्यालय भी उन्नति के सोपान पर अग्रसर होता है। बाबूजी ने भी सतत प्रयास करके विद्यालय जो संचालित किए थे वे आज उन्नति के सोपान पर आरूढ़ हैं। बाबूजी से जुड़ा हुआ एक और वृतांत स्मरण को आता है। सन 2005 में जब टीचर्स की नियुक्ति के लिए एक लिखित परीक्षा रखी गई थी, उस समय लिखित परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण कर ली थी तो साक्षात्कार के लिए जिन जिन टीचर्स को नियुक्त किया गया था तो बाबूजी ने न्याय का पक्ष रखते हुए कहा था कि हमारे विद्यालय में टीचर्स की नियुक्ति जो है वो उनकी योग्यता के आधार पर होती है, ना कि सिफारिश के आधार पर। जिन पदों के लिए आप लोग आए हैं उसके लिए अनेक सिफारिशें आई थी। इससे पता चलता है कि बाबूजी निष्पक्षता का उन्होंने हमेशा साथ दिया। न्यायप्रियता जो था वो उनका महत्वपूर्ण गुण था। आज यह जरूरी है कि उस महान आत्मा ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया एवं हमें जो शिक्षा दी, हम उसका स्मरण करें। उनके जन्म शताब्दी पर उन्हें एकमात्र उनका स्मरण करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। वे हमसे किन कर्तव्यों की अपेक्षा रखते थे उन्हें भी हमें पूर्ण करना है। उनके आदर्शों का आत्मसात करके हमें अपने जीवन में उतारना है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। किशोर अवस्था से लेकर जीवन ने जब तक साथ दिया, बाबूजी ने सेवा की। हमको ऐसा लगा जैसे घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति चला गया, परंतु जाते जाते हम सबको सिखा गए कि जीवन कैसे जिया जाता है। अब मैं प्राइमरी विद्यालय के प्रबंधक श्री अजय कपूर जी से आग्रह करूंगी कि वे अपने मानस सरोवर से स्मृतियों की पुष्पांजलि अर्पित करने मंच पर पधारें। आज की इस सभा के लिए चेन्नई से विशेष रूप से पधारे हमारे श्री नितिन श्राफ जी, श्रीमती सुगंध श्राफ जी, विद्यालय प्रबंध समिति और हमारी सभा के सारे पदाधिकारीगण, समस्त विद्यालयों के प्रबंधकगण, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षिकाएं एवं शिक्षकगण,
एवं प्रेक्षागार में उपस्थित हमारे नगर के पूर्व महापौर श्री रविंद्र पाटनी जी और कानपुर के जाने माने समाज सेवी एवं उद्योगपति महोदय, आज कई आयोजन हमारे श्री अमरनाथ जी शराब की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर मनाया जा रहा है। मेरे को उनके साथ 35 साल उनके स्नेह का एहसास हुआ, उनके आशीर्वचनों के साथ मैं उनके साथ रहा और ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि मैं उस उम्र में उनके साथ जुड़ा जिस उम्र में कोई भी युवा किसी भी दिशा में भटक सकता है। उनके साथ जुड़ने पे मैं एक सही और सच्चे रास्ते पे चला और बाबूजी की, जिनको हम पिताजी कहा करते थे, पिताजी के मार्गदर्शन में हम लोग समाज सेवा की तरफ, अपने व्यापार की तरफ, हर तरफ हम लोग जो है तरक्की कर रहे थे। और पिताजी की सबसे बड़ी खासियत थी कि आपको कोई भी तकलीफ है, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, तो उसको उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो स्वयं उसको भांप लेते थे और आपकी तकलीफ दूर करने का प्रयास करते थे, बुलाते थे, समस्या को समझते हुए इस प्रकार से मदद करते थे कि कभी आपको एहसास नहीं होता था कि इनको हमारी समस्या का ज्ञान है। तो ऐसे गुण हमारे बाबूजी में थे। पिताजी के साथ रह के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। जो उन्होंने समाज की सेवा की, जो उन्होंने ये विद्यालय में अपना योगदान दिया, वो आज भी सब लोग हम बैठे यहाँ याद कर रहे हैं। मैंने, आपको याद होगा, एक पिक्चर आई थी बागबान। बागबान पिक्चर में सलमान खान का डायलॉग था कि प्रभु को किसी ने नहीं देखा, भगवान को किसी ने नहीं देखा, भगवान एक विश्वास है, एक अनुभूति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, परंतु मैं अपने सामने अपने भगवान को आज देख रहा हूँ। तो वही हिसाब हमारे लिए था कि वो पिताजी हमारे लिए हमारे भगवान ही थे, जो हर समस्या में हर समय हम लोगों के साथ खड़े होते थे। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, वो हमारे सामने थे। तो हमारे लिए वो हमारे पूजनीय भगवान ही थे और उन्होंने इस संस्था को खड़ा करने में जो योगदान दिया, जो उन्होंने अपनी टीम बनाई, और वो टीम आज जिन ऊंचाइयों पे हमारे धर्म सभा और विद्यालयों को उन्नति के शिखर पे ले जा रही है, वो काबिल तारीफ होती। पिताजी ने जो बीज बोया था, आज वो बीज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है और निश्चित ही पिताजी इसको देख के जहाँ भी होंगे सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आप लोग मेरे रास्ते पे चल रहे हैं। पिताजी के साथ ही उनके सुपुत्र श्री नरेश जी श्राफ का भी आज जन्मदिन है। वो कुछ अपना स्वास्थ्य कारणों से कानपुर नहीं आ पाए और पिताजी के पूरे गुण नरेश जी में भी हैं। नरेश जी हमारे बहनोई हैं। सारे गुण, जैसे पिताजी अपने दान दे दे, पूरे शहर में कोई भी सामाजिक संस्था हो, कोई भी सेवा कार्य हो, सब में मन खोल के दान देते भी थे और सबसे दान लेते भी थे। तो वही गुण हमारे नरेश जी में भी है। वो भी समय समय पर जब भी हमको अपने संगठन के लिए, विद्यालयों के लिए, मंदिर के लिए कोई भी आवश्यकता पड़ती है, वो मन खोल कर उसी रास्ते पर चलते हैं और संस्था की हर तरीके से मदद होती है। और ये भी एक संयोग देखिए कि पिताजी के जन्मदिन के दिन ही नरेश जी का भी जन्मदिन है और वही गुण पिताजी वाले हमारे नरेश जी में भी सारे गुण हैं। तो मैं नरेश जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हम लोगों की हर मौके पे, हर समय एक टेलीफोन पे, अरे सब हो जाएगा, चिंता ना करो, मैं बैठा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ पिताजी ने जो कुछ किया इस संस्था के लिए, और जो बीज उन्होंने बोया, आज उसको आगे ले जाने में हमारी सभा के सारे पदाधिकारीगण, सारे शिक्षक शिक्षिकाएं जिस कर्म योग से, जिस मेहनत से निस्वार्थ होकर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। और विशेष रूप से मैं
राजीव सोनी जी का आभारी हूँ कि जो हर समय पूरा समय संस्था को देकर और इन्हीं कार्यों को कैसे सुचारू रूप से किया जाए, आज का कार्यक्रम कैसे करना है, बाकी कार्यक्रम कैसे करने हैं, शरीर इजाज़त नहीं देता पर तब भी वो लगे रहते हैं। हर काम को अपने पूरे मन से और पूरी मेहनत से करना एक बहुत बड़ी उनकी जो है इस संस्था के लिए सेवा है। मैं उसके लिए उनका भी आभारी हूँ। और अंत में मैं ईश्वर से ये कामना करूँगा कि पिताजी जो संस्था हम लोगों के सामने खड़ी कर गए हैं उसको हमारे समस्त पदाधिकारीगण, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं आगे आने वाले नौजवानगण भी इस प्रथा को आगे बढ़ाते चलें और ये संस्था कानपुर में अभी भी काफ़ी नंबर 1 ही समझी जाती है, पर और उन्नति के शिखर पे जाए और इसको खूब चांद लगे। ये सब मेरी कामना है प्रभु से। मैं प्रभु से ये कामना करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। सर धन्यवाद सर। उनके सांत्वना के स्वर हमारा संबल बनेंगे। पूज्य बाबूजी के सपने को आप सब ने श्रद्धांजलि के साथ साथ कार्यांजलि देकर पूर्ण किया है। हमारी सनातन धर्म सभा के प्रधानमंत्री श्री कुंज बिहारी जी से हार्दिक अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आकर मंच की गरिमा बढ़ाएं एवं अपने उद्बोधन में हमें बाबूजी के विषय में कुछ और जानकारियों से अवगत कराएं। मैं अपना संबोधन प्रारंभ करूं उससे पूर्व, जैसा अभी कपूर जी ने बताया कि आज न सिर्फ श्री अमरनाथ जी सर्राफ का 100वां जन्मदिन है, उनके बेटे नरेश का भी जन्मदिन है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार करतब ध्वनि करके उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। व्यक्तित्व विकास के पुरोधा, एक मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा, उन्होंने एक सूत्र वाक्य दिया कि विशिष्ट व्यक्ति वो नहीं होते जिन्होंने कुछ विशिष्ट काम किए हों, विशिष्ट व्यक्तियों के काम करने का ढंग विशिष्ट होता। आदरणीय सर्राफ साहब इसी तरह का व्यक्तित्व थे और वो एक व्यक्ति नहीं, बहुआयामी व्यक्तित्व, बल्कि कहें तो एक संस्था है। ऐसा संबंध है उनका, ऐसा उनका व्यवहार कि सब कोई अपने से निकट उनको मानता था। अभी बब्बू भैया कह रहे थे, मुझे स्मरण दिला रहे थे कि वो कांग्रेस के शहर कोषाध्यक्ष थे। मैं भी उनको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, शायद उनको ध्यान हो कि हिंदू जागरण मंच का एक कार्यक्रम हुआ था कानपुर में, उसके वे स्वागताध्यक्ष भी थे और सारा खर्चा उस कार्यक्रम का उन्होंने उठाया। हर व्यक्ति उनको मानता था कि मेरे निकट के। विभाजन की विभीषिका को झेलते हुए, जैसा अभी संचालिका ने बताया कि वो कानपुर आए, अपने उद्यमशीलता, परिश्रम और पुरुषार्थ से उन्होंने अपने पूरे परिवार को यहां पर स्थापित किया। बड़े थे, बड़े की जिम्मेवारी का निर्वाह किया। ईमानदारी और परिश्रम से न सिर्फ उन्होंने धनोपार्जन किया, कि धन तो बहुत लोग कमा लेते, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से यश और प्रतिष्ठा भी अर्जित की, समाज में एक स्थान अर्जित किया जो शायद दुर्लभ है लोगों के लिए। बहुतेरे होंगे जो करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, लेकिन उनका उठना बैठना, उनका मिलना 5 लोगों में नहीं होता। लेकिन सर्राफ साहब यश और प्रतिष्ठा भी उन्होंने अर्जित की।
प्रभु की कृपा थी, मैं तो उसको प्रभु की कृपा ही मानता हूँ, क्योंकि किसी ने उसकी योजना नहीं बनाई। हमारे सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास। सन 72 के आसपास की बात है। सन 70 में सनातन धर्म सभा ने सिर्फ मंदिर और होम्योपैथ चिकित्सालय की उपक्रम से आगे बढ़कर के एक विद्यालय प्रारंभ किया, सनातन धर्म सरस्वती शिशु मंदिर। उसमें योगदान था आदरणीय गोलकवासी श्री इंद्रनाथ जी सर्राफ का, वैद्य विष्णुकांत जी श्रीधर का, श्री गोपाल कृष्ण जी पांडे का, और हमारे सामने बैठे हैं आदरणीय वीरेंद्र जी मित्तल का। इन लोगों के प्रयत्नों से यहाँ पर शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में सनातन धर्म सभा ने प्रवेश किया। सन 72-73 की बात होगी। आदरणीय सर्राफ साहब ऊपर किसी पुरस्कार वितरण में शिशु मंदिर में गए, और शिशु मंदिर उस समय मंदिर की जो व्यवस्थाएं थी, कोठरियां थी, उन्हीं में कक्षाएं प्रारंभ की गई थी। उनको लगा कि बहुत अमानवीय है, 40-40, 50-50 बच्चे, क्योंकि उस समय शिशु मंदिर का क्रेज था। मुझे ध्यान है इस मंदिर भवन के ऊपर जो शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ था, उसमें 600-700 बच्चे थे उस छोटे से स्थान पर, और उनको लगा कि अमानवीय है, इन बच्चों के लिए स्वच्छ, हवादार, रोशनी युक्त कक्षा कक्ष होने चाहिए। तो सनातन धर्म मंदिर के बगल वाला भूखंड खरीदा गया और उसमें शिशु मंदिर का निर्माण हुआ। श्री आदरणीय सर्राफ साहब की सक्रियता, जैसा लोगों ने मुझे बताया, परिवार शुरू से सभा से जुड़ा हुआ था, लेकिन श्री अमरनाथ जी सर्राफ की सक्रियता उसी समय से आई, और मैं कहता हूं कि सभा का विकास और विस्तार उनकी सक्रियता से ही प्रारंभ हुआ। शिशु मंदिर के लिए नया भवन देने के बाद फिर योजना बनी। आदरणीय पूज्य बिहारीलाल जी सर्राफ, पूज्य बिहारीलाल जी व्यास जी और आदरणीय अमरनाथ जी सर्राफ के मन में बालिका शिक्षा के प्रति बहुत लगन थी। उन दोनों का मन था कि बालिका शिक्षा, एक बालिका जो शिक्षित होती है वो 2 परिवारों को संभालती है, और शायद इसीलिए इस बालिका विद्यालय की स्थापना का विचार उनके दिमाग में आया। इतना बड़ा प्रकल्प, लेकिन मन में तनिक भी बोझा नहीं। मैं समझता हूँ अनेक लोग यहाँ पर उनके साथ काम करने वाले बैठे होंगे, कहीं चिंता नहीं थी कि इतना बड़ा काम करना है, पैसा कहाँ से आएगा, कैसा होगा। और कई लोगों ने तो देखा होगा कि जैसे सिद्ध पुरुष भगवान से बात करते हैं, श्रेष्ठ संत अनेक तप साधना के बाद उनको वो वरदान प्राप्त होता है। मैं गवा रहा हूँ, मैंने कई बार देखा, और आप लोगों ने भी देखा होगा, मंदिर में जहाँ मुरली मनोहर की स्थापित है मूर्ति, उसके सामने खड़े हो जाना, घंटों तो नहीं कहूँगा, लेकिन 10 मिनट वो बात करते थे। मुरली वाले ये सोचा है इसमें मेरा साथ देना, ऐसे बात करते थे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। बड़ा भावुक लगता था उनको उस समय देखना और सुनना। कई बार कुर्ता उठा के, झोली फैला के मुरली वाले दे देना, मेरा कोई काम रुके नहीं। ये स्थिति थी उनकी, परम संत की स्थिति थी। और उसी आश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए सन 72 के आसपास, संभवतः 50 वर्ष के उम्र के रहे थे, आज 22 में जब 100वां जन्मदिन मना रहे, उस समय उन्होंने घर की जिम्मेवारियां छोड़ करके अपना अर्जित धन और अर्जित ज्ञान वो समाज के काम के लिए आवे, और इसलिए पूरा वो अपना समय थोड़ी देर के लिए बैठते हो तो अपने व्यापार पे बैठते हो, थोड़ी बहुत चिंता करते हो तो करते हो, नहीं तो आछा दिया उपस्थित भी होना चाहिए। जो अनवरगंज वाली उनका डेयरी थी, उसको उनके पास बहुत ही विश्वसनीय जब्बर संभालते थे। उनको कहीं उनकी इसकी चिंता नहीं थी कि डेयरी में क्या हो रहा होगा। कभी कोई गाय भैंस अस्वस्थ हुई तो उसकी चिंता वो खुद करते थे, क्योंकि उसका ज्ञान उनको था कि किस गाय को कब गुड़ खिलाना है, किस भैंस को कब अजवाइन खिलानी है तो वह स्वस्थ हो जाएगी
किस गाय भैंस के या बछड़े के सींग बांधने हैं तो वो स्वस्थ हो जाएगा, इसका उनको बहुत अच्छा ज्ञान। सिर्फ इतनी चिंता करते थे, बाकी समाज के लिए करना और समाज के लिए जीना, ये उन्होंने अपने मन में संकल्प दिया था। उदाहरण इतने कि सभा को तो तन मन धन से उन्होंने सहयोग किया ही, जब जरूरत पड़ी। एजुकेशन सेंटर नया नया बना था और शायद आदरणीय बालकृष्ण जी श्रिया से पुस्तकालय के लिए बातचीत की गई थी और उन्होंने अपना योगदान उस पुस्तकालय के लिए दिया भी था। राजीव जी उनके साथ रहते रहते शायद वो तो गाय भैंस दूना जानते थे, राजीव जी बैल दूना भी जान गए। उन्होंने धीरे से सराफ साहब से कहा कि भाई साहब, यहाँ पर कंप्यूटर की प्रयोगशाला बहुत अच्छी नहीं है। बस उनके मन में आ गया और आज भी एजुकेशन सेंटर की प्रयोगशाला अमरनाथ जी सराफ की स्मृति में उन्हीं के दिए हुए योगदान से है। बालिका विद्यालय की लाइब्रेरी भी आदरणीय सराफ साहब की ही देन है। जब जितना चाहा उन्होंने दिया। उदार व्यक्ति थे और खाली सिर्फ हमारी संस्था के लिए उदार थे ऐसा नहीं। अगर सभा के कार्यालय के जगदीश अवस्थी यहाँ होंगे तो उनको ध्यान होगा, सभा के कार्यालय में एक डब्बा रखे रहते थे। अपनी जेब से अतिरिक्त धन या चट्टे से जो दूध आता था मंदिर के लिए, उसका पैसा उस डब्बे में रखते थे। और जब कभी कोई जरूरतमंद, कोई बालिका, कोई बच्चा उनके सामने पहुंचता था और कातर स्वर में कहता था कि मेरी पढ़ाई शायद रुक जाएगी, मुझे नहीं मिल पाएगा, तब तक जगदीश अवस्थी से कहते थे उस डब्बे में से पैसा निकालो और इसकी मदद करो। सरकारी कोई दोष रहते हैं, सरकारी काम होते हैं, उसमें कई बार पहिए लगाने पड़ते हैं। सभा को एक पैसा भी उन्होंने पहिए लगाने के लिए नहीं खर्च किया। वही डब्बा खोलो और उस डब्बे में से रिश्वत का पैसा जिसको देना है काम कराने के लिए उसको दे दो। ऐसे सदाब साहब थे, उन्होंने किया, बहुत कुछ किया। और परिवार भी बैठा हुआ है, शायद मेरी बात की पुष्टि करेंगे कि वानप्रस्थ के बाद उन्होंने परिवार पे कितना ध्यान दिया होगा मुझे नहीं लगता। हमेशा मंदिर के लिए तो 24 घंटे समर्पित, समाज के और कामों में भी मुझे बहुत सौभाग्य मिला, उनका बहुत आशीर्वाद मिला। उनके साथ काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखी, चीज़ें सीखी। कभी कहीं जाना होता था, किसी भी कार्यक्रम में किसी व्यक्ति से मिलने, जन्माष्टमी के समय कई बार आग्रह होता था कि अपने विद्यालय आप कुछ अर्जित करने लग गए हैं, तो काहे के लिए मांगना, क्यों जाना। लेकिन वो कहते थे नहीं नहीं, समाज का काम है, समाज के सहयोग से होना चाहिए। अस्वस्थ भी हो गए थे तो भी वो कहते थे कुंजी ध्यान रखना, कुछ मेरे घर है वहां मैं खुद चलूंगा। अस्वस्थता के समय पे भी उन परिवारों से जाकर के संपर्क रखना, संकलन करना, संग्रह करके लाना, ये उनकी आदत थी। कहीं अपनी सनातन परंपरा में, सनातन संस्कृत में ऋषि मुनियों ने कहा है कि हम सब के ऊपर 3 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण में हम प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का आभार मानते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, तेरी कृपा से मैं अपना सुखपूर्वक जीवन जी पा रहा हूँ, मेरे परिवार में जो सुख है वो तेरी कृपा से है। और उसके लिए फिर हम आगे देव ऋण से उऋण होने के लिए प्रभु का नाम लेते हैं। पितृ ऋण की कल्पना में ये माना गया है कि पूज्य हमारे जो पूर्वज हैं उनके संयोग से हमारा जन्म हुआ, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया और बड़ी सुखपूर्वक हमको बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो पितृ ऋण से उऋण होने का जो मार्ग बताया गया वो मार्ग है कि हम स्वयं अपने माता पिता की सेवा करें और उस वंश की वृद्धि के लिए प्रयत्न करें। इतना करने से हम पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाते हैं। ऋषि ऋण ये समाज का ऋण है। हमारा जो जीवन बड़ा सुचारू रूप से चलता है,
वो यहाँ समाज व्यवस्थित है, समाज की एक व्यवस्था है, समाज में कुछ डिसिप्लिन चलता है, उसका पालन करने से हम वो काम सुविधापूर्वक करते हैं। शिक्षा का ग्रहण करना हो विद्यालय चाहिए, और विद्यालय ठीक है कुछ जगह पर धन्ना सेठों ने किसी एक दो व्यक्ति ने खड़े किए होंगे, लेकिन वो सभी विद्यालय समाज के सहयोग से चलते हैं। व्यापार करते हैं वो भी समाज के सहयोग से, और उस ऋषि ऋण का अदायगी के लिए जो हमें बताया गया है कि हम समाज की सेवा करें, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए धर्मशाला, विद्यालय, उपासना स्थल इसकी स्थापना करें, हम धर्म के रास्ते पर चलें, हम सदाचरण करें, सद्व्यवहार करें। यह काम हमें पितृ ऋषि ऋण से भी मुक्त करना है। ऋषि ने कभी कल्पना की होगी, मुझे नहीं पता कि आदरणीय अमरनाथ जी सर्राफ को किसी ने ये व्यवस्थाओं के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में या ऋण के बारे में बताया होगा या उनसे निवेदन किया होगा कि इससे ऋण होइए, लेकिन उन्होंने आश्रम व्यवस्था का भी पालन किया। 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में आ गए। संन्यास शायद कपड़े रंगा के तो नहीं लिया होगा, और कहीं तो भी किसी संत से सुना था, मृत्यु आ जाए और कामनाएं शेष रह जाए तो व्यक्ति भटकता है, लेकिन कामनाएं पूर्ण हो जाए और प्रद मृत्यु आ जाए तो उसी को मोक्ष कहते हैं, वही मोक्ष है। उनकी भी स्थिति बाद की मन मंदिर में बसता था, शरीर साथ नहीं देता था। कई बार राजीव जी ने, सुभाष जी ने समाचार भेजा कि अब तबीयत ठीक नहीं रहती है, चल फिर नहीं पाते हैं, हमने इनको ले जाओ। जाने की इच्छा नहीं थी, वो शायद कैसे ले गए होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस दिन वो कानपुर छोड़ के गए, मैं शायद मेरा दुर्भाग्य था कि मैं कानपुर में उनसे नहीं मिल सका। मैं कानपुर नहीं था, लौट के आया तो पता चला वो वहां चले गए। लेकिन समाचार सदैव मिलते थे, वो मंदिर को याद करते। ऐसा एक व्यक्तित्व अमरनाथ जी सर्राफ। व्यक्ति की परख उनको बहुत अच्छी थी, किस व्यक्ति से संबंध बनाना, कौन सा व्यक्ति काम का है, हमें लंबे समय तक उपयोगी रहेगा, उसको ढूंढ कर लाना और अपने साथ जोड़ना। अभी जब संचालिका कह रही थी कि वो मृदु और सौम्य स्वभाव के थे, मुझे ध्यान आ रहा था कुछ एक दो प्रसंग मैंने भी देखे थे, किसी पर नाराज हुए तो इतने जबरदस्त नाराज हुए कि शायद उसको, एक व्यक्ति को तो मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, मंदिर से लेकर और नजीराबाद थाने तक दौड़ा कर लेके थे डंडे से। लेकिन जो व्यक्ति काम का था, अगर किसी वजह से कभी जैसे हलवा खाते भी जीभ दांत से कट जाती है, कई बार ऐसा स्थिति आई, लेकिन फिर वो शाम को उसके घर जा करके उसकी मनोहार करके और फिर कह करके कि भाई मैं तेरे ऊपर गुस्सा हुआ, वो समय ऐसा था, मैंने कल से आना है तुमको, वो जोड़ करके लाकर घर से खींच के ला करके और सभा के लिए जोड़ा। आज हम उनका 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं या ऋषि मुनियों से जो सुना है कि व्यक्ति के जाने के बाद हम उसकी अच्छाइयों की चर्चा करें, उसके सत्कर्म, उसके सद्गुण, उसके सदाचरण की चर्चा करते हैं और मन में संकल्प लेते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, थोड़ी बहुत शक्ति दो कि हम नहीं ज्यादा तो कुछ तो भी उस महापुरुष के चलने की दिशा में, मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली उनके चरणों पर, उस दिशा में भी हम कुछ चल सके तो शायद समाज का भी भला होगा, संस्था का भी भला होगा। मैंने बताया बहुआयामी व्यक्तित्व, कितना भी स्मरण करें, कितनी देर भी बोलते रहे तो कुछ न कुछ उनकी चीज छूट जाएगी। इसलिए उनके पूरे व्यक्तित्व को हम शब्दों की सीमा में बांध नहीं सकते, लेकिन फिर भी आज हम उनका श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं, उनके योगदान की सभा के प्रति चर्चा करते हैं
और मन में संकल्प लेना चाहते हैं कि हे सर्वेश्वर भगवान हमको इतनी शक्ति देना कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल सकें और उनका जो भी स्वप्न है उसको साकार करने में अपना योगदान कर सकें। सर धन्यवाद सर, आपके बताए दिशा निर्देश का हम अक्षरशः पालन करेंगे। भक्ति काल के कवियों में राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने सार्वभौमिक एवं सार्वजनीय रामचरितमानस में श्री राम के अद्भुत चरित्र का वर्णन कर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में स्थापित किया। रमते इति राम, जो रमण करे, हृदय को आनंदित करे, वही राम है। राम शब्द में आधारित है जग की कोमल आशा। दो शब्दों में कैसे दे दूं राम शब्द की परिभाषा। रामचरितमानस के विभिन्न कांडों के माध्यम से उनके गुणों को राम महिमा के द्वारा प्रस्तुति देने पधार रही है सूत्रधार की भूमिका में कक्षा 7 की अदिति श्रीवास्तव। रामायण का विश्लेषित रूप राम का अयन है, जिसका अर्थ है राम का यात्रा पर। आदि कवि वाल्मीकि के रामायण महाकाव्य भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला साहित्य रूप में अक्षय निधि है तथा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित रामचरितमानस हिंदी साहित्य की एक महान कृति मानी जाती है। इसे सामान्यतः तुलसी रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर जन उतर नहीं पारा। अर्थात इस कलयुग में भगवान श्री राम का केवल नाम सुनने से एवं जपने से ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाता है। रामचरितमानस ग्रंथ का आरंभ करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना की है। तो आइए उसकी एक झलक गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अब हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कक्षा 6 के ईशान शर्मा गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में एवं कक्षा 5 के रौनक दुआ महर्षि वाल्मीकि जी के रूप में प्रस्तुति देंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। न करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोहि चरित्र अवगाहा। सूझ न एकौ अंग उपाव, मनुमति रंग मनोरथ राव। एवं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। जाकी रही भावना तैसी, रघुमूरत देखी बिन तैसी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय वर वचन न जाय। दीन दयाल विबुध हरि, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्रद्धा भक्ति हो गए मन में, बोलती है पत्थर भी। जिन पर लिखते नाम राम का, तैरते हैं पत्थर भी। अरण्य कांड में श्री राम ने शबरी का आतिथ्य स्वीकार किया था। शबरी को मतंग ऋषि का वरदान प्राप्त था
कि श्री राम उनकी कुटिया में आएंगे। तो आइए माता शबरी के दर्शन करते हैं कि किस प्रकार वे प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में व्याकुल हैं। इस प्रस्तुति का साकार रूप देने के लिए कक्षा 7 की अनुषा त्रिपाठी शबरी के रूप में एवं कक्षा 7 के सुयश मिश्रा श्री राम के रूप में प्रस्तुति देंगे। रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगत करनाता। सोयति सय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत कण तोरे। सो सब कही देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछऊ मति मीरा। जोगी प्रनंद दुर्लभ गति सोई, सो कहूँ आजु सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। सुंदरकांड में हनुमान जी की भक्ति अवर्णीय है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका से लौटकर सीता जी की दशा के विषय में श्री राम को ज्ञात करवाया एवं उन्होंने सीता जी द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि श्री राम को सौंपते हुए सीता जी की व्यथा को व्यक्त किया तथा श्री राम ने भावुक होकर हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। कक्षा 7 के सुयश मिश्रा श्री राम के रूप में एवं कक्षा 7 के सात्विक त्रिपाठी श्री हनुमान जी के रूप में प्रस्तुति देंगे। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोई दीनी। मन क्रम वचन चरण अनुरागी,
लागी, चले न पाव देह बिरहागी। सीता के अति विपति विशाला, मिलहि कहे भली दीन दयाला। निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कलप सब बीति, बेगी चली प्रभु आनिया, मुझ पल खल दल जीती। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बार प्रभु जातु धारती, त्रिपुनि जीति आने भी जानती। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभु ताई। सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु भारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुध तोहि उरन में नाही, देखियो करई विचार मन माही। पुनि पुनि कपहि चितब सुर त्रात, लोचन नीर फुलक अति गाता। राम सिया राम जय जय राम। 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 महर्षि वाल्मीकि से उत्तर रामायण में प्रभु श्री राम के पुत्र लव और कुश का भी वर्णन किया गया है। लव और कुश को तो यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पिता प्रभु राम हैं। ये दोनों सुकुमार राम की गाथा का गुणगान करते एवं माता सीता की गाथा कथा गाकर सुनाते। लव कुश ने श्री राम के समक्ष अपने मुख से राम की महिमा का जो गुणगान किया, आइए उसका आनंद लेते हैं। हमारे विद्यालय के बाल कलाकारों द्वारा पेश की जा रही यह मनभावन प्रस्तुति अवश्य ही आप सभी को हर्ष विभोर कर देगी। अब लव के रूप में कक्षा 1 की समृद्धि धाम एवं कुश के रूप में कक्षा 2 की सृष्टि मिश्रा प्रस्तुति देंगे।
कोई सीता की समता नहीं कोई
एवं कुश के रूप में कक्षा 2 की प्रकृति वाजपेयी अपने पात्र का निर्वाह करेंगे। जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधू है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है। वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने काम स्वयं करती है, स्वयं उनकी लकड़ी काटती है, स्वयं धान कूटती है और स्वयं चक्की पीसती है। अपने संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है, आप इसकी एक झांकी देखें।
गुणगान करते हुए बताना चाह रहे हैं कि इस संसार में श्री प्रभु राम का नाम सुनते ही सभी कष्ट एवं संकट दूर हो जाते हैं। उनके स्मरण करने मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। संसार रूपी बंधन से मुक्त करने वाले श्री राम का नाम सुनते ही सभी आनंद रूपी भवसागर में बहने लगते हैं। दुखों एवं कष्टों से छुटकारा दिलाने वाले प्रभु श्री राम का नाम सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। श्री राम की कृपा दृष्टि हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसी विनती करते हैं। जय श्री राम। मनमोहक एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। एक राजा होकर भी श्री राम ने वंचितों, दलितों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा। कृतज्ञता का हनुमान एवं राम जैसा अनूठा प्रसंग और कहाँ मिलेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वे आप सबको ऊर्ध्वगामी बुद्धि एवं शक्ति प्रदान करें। निर्बल के बलराम कहकर एक गरीब व्यक्ति भी सुख एवं शांति की सांस लेता है। करुणा निधान सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा का जितना भी सुमिरन किया जाए कम है। कक्षा 12 की दिशा लखानी अपनी संगीत गुरु आर्यमा मिश्रा जी, श्रीमती मोनिका मिश्रा जी एवं श्रीमती पूजा दीक्षित जी के साथ भजन लहरी के माध्यम से भक्ति के माधुर्य भाव को संवेद स्वर प्रदान करने आ रही हैं।
मैं गरिमा से निवेदन करूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि मिलनसार कर्मठ श्रीमान नितिन सराफ जी एवं श्रीमती सुगंध सराफ जी का परिचय हम सबसे कराएं। We are fortunate to have very close family members of our dear Babaji, Sir Nitin Shroff and his better half, Ma'am Sugandh Shroff, who have come all the way from Chennai to celebrate this auspicious day with us. Nitin sir holds the illustrious designation as the Managing Director of a renowned company, Amar Colors, that manufactures water-based packing inks and security inks. Sir's love for nature has motivated him into hydroponic green farms that grows organic English vegetables. He also aims to set up a dairy farm in Chennai and follow the footsteps of his altruist and philanthropic grandfather. Ma'am Sugandh Shroff follows her passion for baking delicacies and exotic cuisines. She runs a company named Addicted to Chocolates. She has been selected in the top 5 bakers list in Chennai and also caters her products pan-India. What a pleasure to have such budding entrepreneurs amongst us. Nitin sir definitely has some beautiful memories of the time spent in the inspiring presence of their remarkable grandfather, which he would like to share with us. May I request Mr. and Mrs. Shroff to pay a tribute to their dear Dadu.
warm evening to everybody. A sincere thanks for everyone to be here this evening to attend my grandfather's birthday. June 22nd is an important day for me because it marks for me my grandfather's birthday as well as my father's birthday. So my father told me it's important that you go and attend this function more than being in Chennai. So I'm really grateful to my father and my mother for giving me this opportunity to be there, to be here today and attend this function and be a part amongst you. My grandfather was more of a friend to me. We have traveled together, we have a lot of memories together. I always hear and always used to tell me, बेटा कभी मत डरो, जो करना है करो. The courage he gave us, the energy he gave us, and lots time we never knew that he knew our problems. We always knew what we were going through in case we were emotionally or in terms of whatever situation or stress we were in. He's always been a driving force, and we miss him. We really miss him. Lots of occasions where we needed suggestions, his advice, we always miss him. It's very emotional today when we remember him. It's very emotional certain times. And I always say, spend as much as time you can with your grandparents, with your parents. They are the true friends. You'll never get them back. So, with these few words, I'd like to call my wife to also say a few words. Good evening, everyone. Thank you so much for taking out your precious time. Thank you for organizing the event. Special thanks to the team. Thank you, the principal, the teachers, and the students. It was a flawless performance. I mean, with so much confidence, these kids spoke. हम लोग में इतनी हिम्मत नहीं है, इतने सारे लोगों के सामने इतनी अच्छी performance देना. And I can imagine the hours and hours of practice that went behind it. We are very grateful that you organized this event and made us a part of it. In fact, once Pitaji had come and I asked him, कि आप कानपुर में क्या करते हो? हम सब यहाँ पर हैं, आप क्यों जा रहे हो? अरे भाई हमें जाना है. I said थोड़े दिन बाद चले जाओ. वो मैंने बच्चों को कहा था कि मैं आके उनको नमस्ते करूँगा. वो उस टीचर की शादी है, वो मेरे बिना करेगी नहीं. वो उनका बच्चे का बर्थडे है, उसने कहा वो जन्मदिन का केक जब तक बाबूजी आएंगे. And the list went on and on and on. And then I realized he has a family here. He is the father figure to people who are not blessed to have. He filled in the role. He stepped in their shoes. He was there for everyone. And he was very happy doing it. मतलब, he was like, अरे भाई, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है. And that's what we remember about him. And that evening, he kept on telling me stories about, I think, everyone in Kanpur, जिनके नाम भी आज मुझे याद नहीं होंगे, over iced tea, which he was very fascinated क्योंकि कानपुर में तो हम गर्म चाय पीते हैं. And we watched Sholay, and I think in that trip we watched Sholay 5 times. But thank you so much for making us, he's always there with us, but today it brought back a lot of fond memories, and I feel blessed that we are his offspring. And I think उनके अच्छे कर्म हम लोग के साथ चल रहे हैं. Thank you, everyone. A very special thanks to Sanatan Dharam team, the Sabha, the members, the principal, the team, Sony uncle, everybody. Thank you so much for giving us the honor and making us a part of this today, this evening. Thank you so much, guys. देवी और सज्जनों, जीवन भर जो हम सत्कर्म, सदाचरण, सद्व्यवहार और धर्मार्थ के कार्य करते हैं, उससे हमारी यश काया का निर्माण होता है. और शास्त्र कहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति की यश और कीर्ति रहती है, तब तक वो जीवित रहता है. आदरणीय सर्राफ साहब का पंच भौतिक शरीर शायद पंच तत्व में विलीन हो गया होगा, लेकिन वो आज भी हमारे मध्य है. और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में
100वें जन्मदिन पर 50 लाख रुपए का भेंट ये सनातन धर्म सभा को उत्साहित करने के लिए और प्रेरित करने के लिए यहाँ नितिन सरराज जी दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि वे यश काया के रूप में अभी भी हमारे बीच में जीवित हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। ऐसे ही उन्होंने परिवार को भी प्रेरणा दी है कि जिस तरह वो तन मन धन से जुड़े सभा के साथ 50 लाख रुपए का योगदान श्री नितिन जी द्वारा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार करतल ध्वनि के बाद उनका आभार। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। उत्साह एवं उमंग का सैलाब थामे नहीं थम रहा। आज हमारे बाबूजी के सुपुत्र श्रीमान नरेश सराफ जी का भी 70वां जन्म दिवस है। यह सूचना देते हुए हमें हर्षातिरेक हो रहा है। आपने अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलना स्वीकारा। समाज सेवा हो या विद्यालय का कोई कार्य, वे सदैव उत्साह एवं ओज के साथ उसमें सहभागिता निभाते रहे हैं। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनको दीर्घायु प्रदान करें, जिससे वे हमें उनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। अब मैं परम आदरणीय श्री कुंज बिहारी जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि श्री नितिन सराफ जी एवं श्रीमती सुगंध सराफ जी को उनके बाबा श्रीमान अमरनाथ सराफ जी की छाया प्रति भेंट करें। इस संध्या को चिरजीवी बनाने के लिए आपसे पुनः अनुरोध करूंगी कि उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद सर। अब मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य जी श्रीमती शोभा दास जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। इस सभागार में उपस्थित सभी जनों को इस शुभ दिवस पर बहुत बहुत बधाई हो। इस कार्यक्रम के आयोजन से हमें सभी की स्मृतियों से बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई है। इतनी अच्छी अच्छी यादें सबने यहाँ हमारे साथ शेयर की हैं। मुझे बाबूजी के साथ काम करने का या उनका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, परंतु उनकी जो यादें सब हमारे बीच हर समय लाते रहते हैं, उससे मैं समझ सकती हूँ कि उनके मन में हम सभी के लिए कितना प्रेम था। और शायद ये उन्हीं का प्रेम और आशीर्वाद है कि सनातन धर्म सभा के द्वारा चलाई जा रही सभी संस्थाएं इतने सफल हैं, इतनी सफल हैं और सभी सदस्य नए नए इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं। तो जितनी भी बाबूजी की याद में खुशियाँ मनाई जाए शायद वे कम हैं। जीवन का सही मूल्य शायद वही समझ पाते हैं जो जानते हैं कि जो सुख देने में है वह पाने में नहीं, और दान चाहे वह धन का हो, प्रेम का हो अथवा ज्ञान का। हमारे प्रिय बाबूजी ने इन तीनों का ही भरपूर दान दिया और अमरत्व को प्राप्त किया है। वे आज भी हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं
और हमेशा बने रहेंगे। उनसे ही सबने सीखा है और सबसे सुनकर हमने सीखा है कि यदि हमारी आकांक्षाएं नेक हों, हमारे प्रयास निष्ठापूर्ण हो और सकारात्मक हो, तो हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आज यही संदेश लेकर हम इस सभागार से जाएंगे। ये तो बहुत ही सहयोग की बात है कि बाबूजी का जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं और आज ही नरेश जी सराफ का भी जन्म दिवस है। उनका ये 17वां जन्म दिवस है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि ये जो है उनके 100वें जन्मदिन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। नरेश जी ने तो हमारा सदा ही आर्थिक एवं हर प्रकार का सहयोग दिया है और इतना बड़ा आर्थिक सहयोग आज उन्होंने जो हमें दिया है उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इस चेक की भेंट तो आज की गई है सभी लोगों के सामने, परंतु जो धनराशि है वह हमारे बैंक अकाउंट में ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सराफ फैमिली का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये जो 17वां वर्ष है नरेश जी का, ये हम एक उनको सम्मान देने के लिए मनाना चाहेंगे। और जो हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, टेक्नो फेयर, जिसमें कानपुर के सभी विद्यालय हिस्सा लेते हैं, वह हम श्री नरेश जी सराफ के सम्मान में मनाएंगे। और हमें आशा है कि नरेश जी हमारे बच्चों को एवं हमारे स्टाफ को अपना आशीर्वाद अवश्य देंगे। तो हमें उनसे यही उम्मीद है और हम बहुत बहुत आभारी हैं श्री नितिन जी के और श्रीमती सुगंध श्राफ के, जो इतनी दूर चेन्नई से हमारे बीच आज ये शुभ दिन मनाने हमारे साथ आए हैं। आपकी बातें सुन के हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई। हमारा जो हर्ष है वह दुगना हो गया है आज। और इस दिन को आपके आने से ही हमने आप यादगार बनाने में सफल हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से जो हमारा सराफ फैमिली के साथ संबंध है वह और भी सशक्त हो गया है। तो कटल ध्वनि से मैं सबको चाहूँगी कि आप सभी इनका धन्यवाद दें। इतनी यंग एज में भी यह इन सब बातों को समझते हैं। आई एम श्योर अपने दादाजी और पिताजी की तरह यह भी समाज के हित कार्य में अवश्य ही अपना योगदान देंगे। एंड सभा के सभी सदस्य यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं, उनकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का ये भव्य आयोजन हुआ है उसमें जो आप सबने हमको सहयोग दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य गणमान्य अतिथि जो हमारे बीच आज आए हुए हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और my love and blessings to all the little children who have performed today beautifully, and all their mentors who have prepared them so beautifully, the music and dance department teachers, the Hindi department teachers, the art department teachers, our headmistress Mrs. Pooja Makkar, who have worked so hard to pay a very very befitting tribute to our very very dear Babuji. और जहाँ कहीं भी है बाबूजी, वह अवश्य ही हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं और हमेशा ही करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और ये भी कहना चाहूँगी
हमारे सोनी सर की तरफ से हमारे जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने लव कुश प्रस्तुति करी थी उनके लिए 31,000 रुपये का इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे डेफिनेटली बच्चों को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और सभी से निवेदन है कि नीचे चाय का आयोजन किया गया है, तो कृपया चाय ज़रूर लेके जाएं यहाँ से, और आप लोग यहाँ आए और हमारा सम्मान बढ़ाया, हमारी खुशियों में आप लोगों ने हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।